धीरेन्द्र शास्त्री जब पानीपत आए तो पानीपत वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, बड़ा ही खुशी का माहौल था, हर्ष का माहौल था। लेकिन जब वो पानीपत से गए तो उनके जाने के बाद एक विवाद जो है वो शुरू हो गया। ये बातें अब सामने आ रही हैं कि बड़ा घोटाला उनके जाने के बाद हुआ। हालांकि पिछली वीडियो हमने बनाई थी जहां पंडित शिवाधर दुबे और मधु शुक्ला उन्होंने कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अभी एक नया मोड़ भी इस मामले में आया है। वो ये कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनकी दक्षिणा तक नहीं दी गई। और ये कितने पाप की बात है, कितनी निकृष्ट ये बात है कि एक ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा नहीं दी गई, वो बिना दक्षिणा के गया। और यदि दी भी गई तो वो देने वाले वो लोग थे जिनके पास दक्षिणा के नाम पर कुछ नहीं आया या कोई पैसा उन्हें नहीं मिला। और पुरुषार्थ उन लोगों ने किया था इस कार्यक्रम को करने के लिए, लेकिन बाद में जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो तक उन्हें नहीं दिया गया। और उन्होंने फिर आरोप लगाए कि ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके पैसे किसी द्वारा उनका गबन कर लिया गया है। और वो लोग अब मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय पंडित शिवाधर दुबे, जो कि इसके आयोजन करने वालों में प्रमुख थे, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस कार्यक्रम को करने में, और इनकी देवी जी हैं हमारे साथ जिन्हें मंच पर नहीं जाने दिया, यानी कि उस समाज के ये प्रमुख लोग हैं जिस समाज ने इस कार्यक्रम को किया था, और इन्हें ही मंच तक नहीं जाने दिया गया। सबसे पहले तो पंडित जी, हमारा शिवाधर दुबे शास्त्री और हम इसी जगह पर रहते थे। फुलंदे माता मंदिर है, अय्यूर माता जी का सेवा करता हूँ, यहाँ पर रहते थे। हमारे मन में विचार आ गया कि यहाँ पर राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बना हुआ है, इसमें उत्सव मनाया जाए पानीपत में। और मैंने इसके लिए लोगों से मिलना चालू किया। और हमारे यहीं पर हमारे साथ में रहते हैं मनोज तिवारी रहते थे, तो उन्होंने कहा मेरे जीजा का अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच है, तो जीजा को साथ में ले लिया जाए, अपने प्रोग्राम कर लिया जाएगा। हम कहा चलो ठीक बात है। मैंने 22 दिसंबर को मैं चला गया, अयोध्या गया, और लखनऊ में उनकी कथा चल रही थी निर्मल शास्त्री की, अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच का उन्होंने संस्थापक थे। वो कथा देखा, हमको बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा ठीक है शास्त्री जी, अयोध्या में चलो प्रोग्राम करेंगे। और वहाँ से उनको उनके टीम को लेकर के 7 ब्राह्मण थे, और निर्मल शास्त्री थे, मनोज थे, हम थे, हमारे यहीं पर बच्चे भी रहते हैं हमारे। और यहीं पर हम ब्राह्मण लोग यहाँ पर 7-8 ब्राह्मण रहते थे। और रह करके 28 दिसंबर को हम यहाँ आ लिए और यहाँ पर रहने लगे और संपर्क किया। मधु दीदी के पास गए। मधु दीदी, मधु शुक्ला पूर्वांचल की जिला संयोजक उस समय थी, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ से। और उनसे कहने लगे, वो हमको राखी बांधती हैं, हमारी बहन हैं और हमसे बड़ी हैं 2 साल। मैं उनसे विचार विमर्श किया और जा कर के नीलांबर से मिले, और नीलांबर ने वहाँ पर सुमन झा का उनका अपना संपर्क था, पूर्वांचल के वो जिला कमेटी के। हमारा पहले तो उनका कोई संपर्क भी नहीं था, वहीं पर पता चला ये बात तो कि जिला कमेटी के ये अध्यक्ष हैं। और वहीं पर राजेंद्र सिंह थे और चंदन मिश्रा थे, ये सब लोग थे। इनके सामने बात हुई, कहने लगे ठीक है कथा हम सब कराएंगे। बोला इसमें कोई ऐसे संत को लेकर के आओ जिससे उनको लाने पर यहाँ पर पानीपत में ये लगे कोई संत, अच्छे संत आए हैं। तो उन्होंने कहा आप जा कर के, हम चले आए मंदिर पर। निर्मल शास्त्री बोले कि ठीक है अच्छे संत को लेकर के आएंगे। बात आई कि बागेश्वर महाराज को यहाँ पर लाया जाए। तो बागेश्वर महाराज पहले हुआ गुरु के लाए, गुरु चेले में किसी को लाए, तो मैं चलो बागेश्वर महाराज के यहाँ निर्मल शास्त्री हमारा रिश्तेदार था जो मनोज तिवारी, वो गए वहाँ पर। हम उस समय ठंडी ज़्यादा थी, धुंध थी, इसलिए हमने कहा यहाँ पर मैदान में यहाँ पर है आश्रम ये है, तो इसलिए इस मंदिर पर हम रह गए नहीं थे। और मनोज जा कर के महाराज जी के वहाँ पर प्रोग्राम लिया। शिवम शुक्ला कथावाचक में हो गए और महाराज जी का 4 तारीख का प्रोग्राम हुआ। पहले कथा 12 तारीख से 18 तारीख थी, ये हुआ कि अब इसको हटाना पड़ेगा। ये सब बातें होने में थोड़ा टाइम लग गया। इसी के बीच में जो था मित्तल मेगा जो ग्राउंड था वो 72,000 रुपये का इन्होंने बुक कराया था, हुड में अपना पेमेंट दिया था। कहे मधु दीदी के पास गए, सुमन झा ने फ़ोन किए, गए नहीं थे, फ़ोन किए कि अगर महाराज जी यहाँ नहीं आए, प्रोग्राम अगर रद्द होगा, निर्मल शास्त्री के चले गए, अभी दिखाई नहीं पड़े, 4 दिन हो गया है, तो हम आपको और आपके भाई को देख लूँगी। दीदी का मेरे पास फ़ोन इस बात आया कि इस तरह से कह रहे हैं। ये धमकी दी गई थी, देख लूँगी। हाँ, किसने दी थी ये? सुमन झा ने मधु दीदी से कहा था, मधु दीदी ने मेरे से कहा। कारण क्या था इस धमकी का? ये जो
पूर्वांचल के बीच आपसी द्वंद्व है, ये किस चीज़ को लेकर है? जर उनको ये जर को, जमीन को, या उनको ये जोरू को? शंका हुई कि हाँ यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए हम लोग दूसरे से कह चुके हैं, अगर वो नहीं आएंगे प्रोग्राम तो हमारी बदनामी हो जाए। इसी डर से उन्होंने इस बात को कहा कि 72,000 रुपये भी हमारे चले जाएंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे। निर्मल शास्त्री तो भाग गया, अब आएगा नहीं। हमने कहा हमारे रिश्तेदार हैं निर्मल शास्त्री, और मैं भेजा हूँ, और इतना महाराज जी का, बागेश्वर महाराज का ऐसा प्रोग्राम है कि उनसे अभी बात नहीं हो पाई है, वो व्यस्त हैं। और रह गई बात 72,000 रुपये की, तो कोई बात नहीं है। 72,000 रुपये निर्मल शास्त्री से मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं 72,000 रुपये दे दूंगा अगर हमारे इस बात के लिए मधु दीदी को और शिवाधर शास्त्री को कुछ नहीं कहना, और हम पैसा दे देंगे। हम कहे ठीक है, आप फ़ोन कर दीजिए। निर्मल शास्त्री उनसे बताए होंगे। फिर हमारे पास फ़ोन नहीं आया, न मधु दी की उसके बाद आया। और निर्मल शास्त्री जब महाराज जी से बात हुई तो निर्मल शास्त्री ने कहा कि 4 तारीख का महाराज जी टाइम दे रहे हैं, डेट तो टालना पड़ेगा। और हमने कहा कोई बात नहीं है, डेट प्रोग्राम टाल दिया जाएगा। फ़ोन इनके पास किया गया सुमन झा चंदन के पास में, और प्रोग्राम पक्का हो गया। और उसमें जो कार्ड बना, कार्ड में यज्ञाचार के जगह पर हम थे, और जो संयोजक थे निर्मल शास्त्री थे, और आयोजक में सुमन झा थे और चंदन मिश्रा थे। आयोजक वो थे, तो मतलब प्रतिनिधित्व जो है उनके द्वारा ही किया जा रहा था। हाँ, आयोजक वो थे और संयोजक निर्मल शास्त्री थे। यज्ञाचार में हम थे। पुरुषार्थ किसका था इसमें सर्वाधिक? सर अब हम आकर 3 महीने से मैं दिसंबर में जब वहाँ 26 तारीख को गया था, उससे 2 महीने पहले यहाँ में चर्चा में हम लोगों से कहना चालू कर दिया। 25 ब्राह्मण को लेकर के, और अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वाधान में हम कथा करना चाहा। बोला जब यहाँ पर विचार आ गया, वहाँ पर मधु दीदी लेकर गई तो प्रोग्राम करने की बात इनकी आ गई। तो निर्मल शास्त्री भी कहे सुमन साथ में करने कह रहे हैं कि आयोजक में, तो चलो साथ में मिलकर कर लिया जाए। इस बात को निर्मल शास्त्री ने और सुमन झा दोनों आदमी बातचीत हो गई, ऐसी बात आ गई। तो जब मैं वहाँ से ला करके यहाँ पर कर दिया, फिर निर्मल शास्त्री और दोनों जने इस बात को स्वीकार कर लिया कि एक साथ में कर लेंगे। हमको उस जगह पर मानना पड़ा। पंडित जी, आपने परिश्रम किया है। हाँ। अब वो चाहते कि श्रेय केवल उन्हीं को मिले। हाँ। मतलब ये काम हो गया कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, वो काम अभी किया जा रहा। एक तो इतना तक हुआ कि शर्मा जी वहाँ पर जो यज्ञाचार में मेरा फ़ोटो था, जो कार्ड हमको दिखाया गया, उस कार्ड में फ़ोटो हटा दिया गया। मैं कहा कोई बात फ़ोटो की बात नहीं है, राम काज की ने बिना मोह का विश्राम। हम कहे कोई भी अगर परेशानी भी आएगी उसको सहन करूँगा। बोला हमारी इच्छाएँ जो संकल्प थी राम जी की कृपा हमारे अंदर था कि बागेश्वर महाराज की बहुत बड़ी भाग की बात है, राम जी की कथा हो, बागेश्वर धाम महाराज जी के यहाँ सिद्धेंद्र शास्त्री महाराज जी का यहाँ पर आगमन हो जाए। इस खुशी में मैं अपने फ़ोटो को न रहने से दरकिनार कर दिया। उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। बोला यहाँ पर कथा चालू हो जाए। कथा चालू हुई, और एक बात मैंने सुमन झा से कहा दिया, हम आज तो फ़ोटो हटा दिए हो, हम अयोध्या से हूँ, अवध क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, 2006 से यहाँ पानीपत रहता हूँ। हाँ, आप पूर्वांचल के हो, हम पूर्वांचल के हैं। आप कोई शर्मा जी हैं, कोई हैसियत, किसी के घर गए भाईचारा में बैठक उठक में हम चलो एक फर्श पर बैठ जाएंगे। बोला अगर मंच की बात है, आप जैसे फ़ोटो हटाए, कल हम मंच पर जाएँ और मंच पर आप कहने लगो कि आप नीचे ज़मीन पर बैठो, मंच पर नहीं बैठना, ऐसा हमारा सम्मान मत खोना। हमारे मर्यादा पूर्वक ही हम अपने पंडित जी, एक बात है, क्या जब ये कार्यक्रम किया जाना था, इसकी रूपरेखा बनी और ये योजना बनी, काम चल रहा था, तब कोई आपके मध्य विवाद था चंदन मिश्रा, सुमन झा और आपके बीच में? और यदि तब नहीं था तो अब क्या विवाद है? हमारा विवाद नहीं था। आप हमारे फेसबुक पर आईडी पर भी देख सकते हो। कार्ड देने जाते थे, लोग उससे मिलते थे। हम और निर्मल शास्त्री, साथ में सुमन झा और चंदन मिश्रा, इनकी कमेटी के जाते थे, कार्ड सबको देते थे, निमंत्रण कार्ड बांटते थे, साथ में चलते थे। हमारे पास गाड़ी वाहन नहीं था, इन्हीं सबके गाड़ी, निर्मल शास्त्री की गाड़ी थी, उस गाड़ी पर बैठ करके जाते थे, कार्ड सबको देते थे। ये प्रोग्राम जब कथा बिल्कुल सही सुचारू रूप से चल रही थी, हमारे खाली फ़ोटो लगने के अलावा कोई मान सम्मान में कमी इन्होंने नहीं किया। जब आकर प्रसंग आता है राम जी का और सीता माता का विवाह का, उस दिन 11 आदमी व्रती रहते हैं, और व्रत रहने के बाद में जब वहाँ पर सामान जो हमारे हैं निर्मल शास्त्री जी ने कह दिया था कि जो दान का सामान आएगा, महाराज जी आप यहीं पर राम दरबार में जो दरबार लगा हुआ है, यहीं पर मंच पर बैठे रहना, और जो सामान है, सो सामान को गाड़ी में रख करके आश्रम में लेकर चले जाना। तो हम वहाँ पर बैठे थे, वैदिक पंडित 4 ब्राह्मण थे, पूजन करा रहे थे। लगभग
15-16 आदमी पूजन में थे और पूजन होने के बाद में लगभग 10 बज गया और जब सामान सहेजने की बात आई उसी समय चंदन मिश्रा कहते हैं, जबकि चंदन मिश्रा और सुमन झा ही जजमान थे, कन्यादान इन्होंने भी किया था और उस सामान को चंदन मिश्रा कहते हैं कि पैसा नहीं देना है, दानपात्र में डालना है। हमको ये तो ब्राह्मण का हुआ, पूजन कराए हैं, इसमें आप जजमान थे, कन्यादान किए हो, आपका नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं ये सब दान पात्र में जाएगा, दान पात्र में डाले। फिर जो जेवर थे चांदी के थे और सोने के थे, आर्टिफिशियल के भी थे, सारा सामान कपड़ा साड़ी ब्लाउज श्रृंगार जो कुछ था चादर में बांध करके हमारे ही सामने उठा करके चंदन मिश्रा लेकर चले गए। कहाँ लेकर के चले गए इस बात को वो आकर के आप उनसे पूछ लीजिए, बताएं कि कहाँ पर लेकर गए। बोला हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होता है, जो कन्यादान करता है तो अगर कोई लड़की की शादी होती है कन्यादान होता है तो लड़की के ससुराल जाता है, और अगर राम जी का कृष्ण जी का किसी का विवाह होता है उसमें जो कन्यादान का सामान आता है वो यज्ञाचार्य ब्राह्मण का होता है, जो व्यासपीठ का होता है। पंडित जी मुख्य विवाद यही है और ये बात उस दिन से मुझको शंका हो गया। निर्मल शास्त्री बोले सामान कहाँ रखे, मैंने कहा सामान तो ये लेकर के चले गए। तो हम कहा हमको शास्त्री जी बहुत बड़ी चिंता है, ब्राह्मणों की दक्षिणा किस तरह से मिलेगी ये बात और कैसे होगा, हमको बहुत बड़ा चिंता है। और एक दिन हमसे खुद कह दिए थे, सुमन झा ने कहा कि हम इनको पैसा देना नहीं है, इस बात को इन्होंने कह दिए थे क्योंकि हम बोलते नहीं थे। आप देख लेना प्रोग्राम हुआ, मैं कभी माइक भी नहीं पकड़ा, मंच पर रहता था, बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे क्योंकि हमारे लिए तो 25 ब्राह्मण की दक्षिणा, महाराज जी आए उनका भी सम्मान करना था, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने सोचा हमको बोलना नहीं है, एक प्रोग्राम हो जाएगा और हमारे ब्राह्मण की दान दक्षिणा हो जाए। विप्रवर दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो जो दान आया है, जो दक्षिणा आई है, उसका निर्धारण आप पुरोहित यज्ञाचार्य अर्थात पुरोहित थे आप, मुख्य आचार्य वहाँ पर आप थे, तो उसका निर्धारण एक तो वो करेगा। और दूसरा यदि ये सारा सामान चला गया दान दक्षिणा का तो जो ब्राह्मण अन्य लोग थे जिन्हें लेकर आए थे उनकी दक्षिणा कहाँ से दी गई, फिर धीरेन्द्र शास्त्री की दक्षिणा का कैसे हुआ? देखो दक्षिणा ऐसा है कि जब वहाँ पर निर्मल शास्त्री हम सब बैठे रहे थे, निर्मल शास्त्री से कहा दक्षिणा का प्रबंध करना आप ही यहाँ के, कोई पूर्वांचल की नहीं, आपके यहाँ पानीपत की समाज उद्योगपति जिसमें यहाँ के जैसे किशन कौशिक हैं 29 सेक्टर में, उनका मकान प्लाट नंबर मैं नहीं जानता हूँ फैक्ट्री का, फिलहाल उनको मैं जानता हूँ, किशन कौशिक हैं, उन्होंने यज्ञ आचार का दक्षिणा दे दिया। निर्मल शास्त्री जी ने कह दिया, उन्होंने दे दिया। ऐसे इसी तरह से ऐसे धर्मात्मा यहाँ पर पानीपत में धर्मनगरी, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत, मैं जब से 2006 से आया हूँ तो यहाँ पर दान के लिए तो आज बहुत अच्छा आस्था है। इन्होंने हमारे दुख दर्द को निर्मल शास्त्री का हमारा सुने और ऐसे सहयोग कर दिए दान के। कहा आप चिंता नहीं कीजिए महाराज जी, शास्त्री जी आपको दक्षिणा के लिए, और इन्होंने दक्षिणा निर्मल शास्त्री के पास आया और पैसा जो आया निर्मल शास्त्री के पास और इनके पास रसीदें काटे, इनके पास भी पैसा आया। जैसे कहीं पर हम नहीं बता सकते हैं, हम निर्मल शास्त्री से पूछना कहीं पर गए थे तो पैसे आया और जहाँ पर गए वो पैसा इनके पास, निर्मल शास्त्री के पास जो पैसा है, निर्मल शास्त्री के पास हमारे 4 तारीख को रात के समय पर जब इनका हिसाब किताब हुआ तो वहाँ पर रजिस्टर था नहीं। सुमन झा बोले कि रजिस्टर नहीं है। बोला शास्त्री जी आपके पास पैसा गया हुआ है तो वो पैसे को तो कैलकुलेटर कर ही लिया जाए, बिना खाता न बही। सुमन की जवानी था इस बात, और सुमन ने कहा कि 44-45 लाख लगभग तुम्हारे पास चला गया है। निर्मल शास्त्री ने कहा जो 44-45 लाख है वो चीज़ का ठीक है, जो पैसा हमारे पास नगद आई है, बाकी अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच का जो उसमें खाते में गया है वो हमारे पास, में उसका बैंक से निकाल करके अपना डिटेल हम आपको दे देंगे। और हम आज रात्रि ही में 4 तारीख को मैं चला जाऊँगा, 2 बजे लगभग वो चले गए। बोला दान पात्र में लगभग 5,000 रुपये, वो 5 लाख रुपए दान पात्र में है, वो लगभग होगा 5 लाख से हमको अंदाज़ है कि कम नहीं होगा। और बाकी रसीद 1 नंबर से 2,000 तक रसीद छपी थी, उसका 10 बजे तक उसका अपना हिसाब कर लेना और शिवाधर दुबे वहाँ पर रहेंगे और जो होगा वो हिसाब आप अपना दे देना, हमारा हिसाब ले लेना। हम कहीं जा नहीं रहे हैं और हम आपसे बात करेंगे। आज भी अगर निर्मल शास्त्री के पास आप फ़ोन मिला वो बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो निर्मल शास्त्री को हम लेकर आए थे, ज़रूरत पड़ेगा तो निर्मल शास्त्री को पंडित जी एक अंतिम प्रश्न के लिए मैं आपके पास आता हूं, परंतु आपकी देवी जी बहुत समय से बैठी हुई है। उस रात मधु शुक्ला ने बताया और बहुत बड़ा विवाद भी हुआ उसके बाद कि आपके साथ एक दुर्व्यवहार हुआ था, वो किसने किया था और क्या था वो?
मैं अंदर जा रही थी पंडाल में, और पंडाल में जाते ही मुझे बाउंसर ने रोक लिया। मैंने कहा मैं पंडित जी की घरवाली हूँ, मुझे अंदर जाने दो। कह रहे नहीं बुलाओ। पंडित जी गए, पंडित जी कहने लगे कि आप जाने दो, ये मेरी घरवाली है। और सब कहने लगे, लेकिन वो एक नहीं सुना, ये सुमन झा आएंगे तब भेजेंगे। फिर पंडित जी ने फ़ोन किया। सुमन झा को कहना चाहिए कि पंडित जी कह रहे हैं जाने दो जिसको कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 20 मिनट रुकिए, मैं 25 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना कथा। मैं उसके बाद मैं कथे में गई ही नहीं। मैं कहा मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि ऐसा कथा भगवान के कथे में जाना, कहीं यहाँ नाच देखने तो मैं जा नहीं रही हूँ कि वहाँ नाच हो रही मुझे जाना है, नहीं, मुझे भगवान के कथे में जाना था, इसलिए मैं नहीं गई। उसके एक बाद प्रश्न यहाँ पर उठता है, पूर्वांचल समाज की संख्या यहाँ पर बहुत कम होगी, इतनी तो नहीं होगी कि सारा जो पंडाल है उन्हीं से भरा हुआ हो। क्या उसमें भी जो प्रमुख व्यक्ति थे, आप प्रमुख थी क्योंकि आप यज्ञाचार्य की भारियां हैं, तो क्या उनको भी नहीं जाने दिया गया? तो कौन वहाँ पर प्रमुख होगा फिर? अब इसमें प्रमुख कौन होगा? इसमें वही होंगे जो जिसको सुमन झा हुए, चंदन मिश्रा हुए। क्या ये तो नहीं कि जो ये बना लिए अपना प्रमुख ही कि हम प्रमुख हैं। क्या ये तो नहीं कि जो राजनीति में पहुँच गया वो प्रमुख हो गया है? नहीं, राजनीति वाले तो प्रमुख कहाँ से बन जाएंगे भाई? जब राजनीति में प्रमुख कहाँ से बनेंगे? पंडित जी, अब अंतिम प्रश्न ये है कि अच्छा, क्या चंदन और मैं बता रहा हूँ, यज्ञ जैसे हो रहा था, यज्ञ के दिन जो 3 तारीख का जैसे पूर्णाहुति हो रहा था, उस समय अनाउंसमेंट सुबह के समय पूजन में हुआ, 2100 रुपया जो आदमी देगा वो यज्ञ में बैठेगा। और हमारे धर्म के भाई हैं छोटे, हमारे सगे भाई नहीं हैं, और उनका ऊजा गेट पर है उनका मकान है, उनकी धर्मपत्नी घनश्याम की धर्मपत्नी वहाँ पर। तो हमसे कहने लगी दादाजी, क्योंकि वो हमको बड़ा भाई मानते हैं, और इस वजह से उन्होंने कहा दादाजी हम में तो 2100 रुपये कह रहे हैं, हमारे पास 1100 रुपये है। हम कहे कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने बोल देना कि भेजें, हमारा नाम ले लेना। वो जा कर के बोलने लगी कि महाराज जी ने कहा है हमारे पास 1100 रुपये है। उन्होंने कहा ना 2100 रुपये से कम आदमी को यज्ञशाला में नहीं बैठने दिया जाएगा। और तब वो वापस फिर लौट कर आए, कहे दादाजी वहाँ पर तो 2100 रुपये मांग रहे हैं, हमारे पास 1100 है, आप जा कर के बोल दो। हम कहा हम बोलने नहीं जाएंगे, आप लो मेरे से 1000 रुपये ले लो। मैंने 1000 रुपये उनको दिया, और 2100 रुपये उन्होंने दे करके और यज्ञ में बैठे। और हमारा यहाँ पहचान है सबसे, हमसे पूर्वांचल से, और यहाँ पानीपत से नहीं, हमारे लिए सब हमारे भाई बंधु हैं, हमको सबसे मतलब है कोई है। तो इसलिए हमारे पास लगभग 10-12 माताएँ ने बहनों ने मुझको घेर लिया कि पैसा हमारे पास नहीं है, कि आप पूर्णाहुति में हम नहीं डाल सकते हैं। परंतु उनको किसी को पैसे जिसके पास नहीं था 21 रुपये, वो नहीं जाने पाया। वह भी 21 रुपये का कितना आया, रसीद भी काटे थे, क्या कहाँ गया, किस जगह पर गया, कोई नहीं पता है। जैसे सामग्री की बात है, सामग्री 3 कट्टा सामग्री बची हुई थी, तो 3 टीना घी भी बचा था, कहाँ गया भगवान जाने कहाँ गया। कोई चीज़ का हिसाब किताब इन्होंने इस चीज़ का दिया नहीं था। पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न है, क्या सुमन झा और चंदन मिश्रा, जिनको लेकर ये इतना बड़ा विवाद चल रहा है, आरोप अभी तक उन पर लगे हैं और प्रत्यारोप के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, सामने बात यह है, आप देख लीजिए, न्यूज़ पर लाइव चल रहा था प्रोग्राम, जैसे मंच संचालक कर रहे थे निर्मल शास्त्री। मंच संचालक जो करता है, बड़े प्रोग्रामों का होता है, जो संचालक करता है वही आवाज़ देगा। तो शर्मा जी बैठेंगे या बहन जी, कोई भी अगर मंच पर माइक में बोलेगा, आप उसको देख लीजिए। अगर निर्मल शास्त्री माइक में बोल रहे थे तो वहाँ पर चंदन मिश्रा आकर के माइक लेकर के अपना बोले, मतलब अपने आप को इनके अंदर ऐसा देख लीजिए, ऐसे घमंड रहता था इस तरह से, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम पर कथा थी, और श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ के नाम का यज्ञ वहाँ पर चल रहा था। तो उस यज्ञ में, उस मर्यादा में क्रोध का तो नाम होना नहीं चाहिए। इससे हमको बड़ा दुख हुआ। अभी 2 दिन पूर्व जो बैठक थी उसमें ये देखा गया कि आपसे और मधु शुक्ला से बहुत से लोग चाह रहे थे आप कुछ विवादित बोलें, और तब जाकर वो बताएं कि देखो इन्होंने ये कहा। मतलब वहाँ पर एक रोष भी व्यक्त किया जा रहा है इस कार्यक्रम के बाद कि इसमें घोटाला हुआ, और बाद में आपको ये भी चाहते हैं लोग, आपके विरोधी वहाँ पर बैठे हम हुए तो कहते हैं कि पूर्वांचल का बोर्ड लगा, या निर्मल शास्त्री के पास जो पैसा गया है, ये सच्चाई निर्मल शास्त्री को भी हिसाब अपना दे। जहाँ पर कहीं पर आया है तो निर्मल शास्त्री भी कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा आया है। इनको भी कहना चाहिए कि कहाँ पर हमारी रसीदें जो कटी कहाँ गई, उस चीज़ को इनका दिखाना चाहिए। हमारे तरफ से ये है, और हमको कोई लोभ नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, और एक ब्राह्मण है, गृहस्थी संत हैं, हम कोई
सन्यासी नहीं हैं। बोला हमारा उचित ये बनता है, मैं इसलिए बोला, हम अपना राजनीतिक कोई हम चमकाने के उपलक्ष्य में नहीं बोला हूँ। मैं वहाँ पर शुरू से कथा होने से 2-3 महीने पहले से मैं कथा की तैयारी किया, ब्राह्मण लेकर आया, मौके पर था, देख रहा था क्या किस तरह से होता है, ये दुख दर्द अपना प्रकट कर रहा हूँ। हमको पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे की बात है तो पैसा हम कहते हैं पूर्वांचल समाज का जो ये अकाउंट है उसमें जमा हो जाए, पूर्वांचल समाज उसमें धार्मिक कार्य कहीं पर करे, ये है। अगर हम तो समाज से और सभी भक्तों से ये कहता हूँ कि अगर 3-4 महीने मैंने मेहनत किया और हमारे पारिवारिक हम हैं, तो अगर इस समाज को अगर देखे, हमारे लोग कहने वाले कहते हैं पहले से हमारी शादी बेटी की तय थी, 18 अप्रैल में शादी है, कहते हैं कि पैसे नहीं पाए, इस बात से नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी बेटी एक महात्मा की बेटी, एक पंडित की बेटी है, ये पानीपत की बेटी है, सभी समाज की बेटी है। हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, जहाँ पर जितने समाज हैं ऐसे भक्त हैं, हमारी बेटी कुंवारी नहीं रह जाती है कुछ। हम उस उलझन नहीं चाहिए, हम तो कार्ड बांटेंगे, हम निमंत्रण देंगे अपने भक्तों के पास, वो आकर के हमारी बेटी की शादी विवाह करेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। बेटी सबकी होती है, हमको पैसे के लिए हम नहीं कह रहा हूँ, हम तो सच्चाई के लिए इस बात को अपना दुख प्रकट किया हूँ। चलिए, बातें बहुत सी हैं, चलती रहेंगी, लेकिन हम बाल की खाल आगे भी खींचेंगे, क्योंकि मुद्दा ये छोटा नहीं है और इसे छोटा रहने भी नहीं दिया जाएगा। जो भी बातें निकल कर सामने आएंगी और निकल कर सामने आनी चाहिए, इन बातों का पता लगना चाहिए लोगों को। लेकिन हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है। चोर नहीं है, जब हमारे अंदर कोई वो नहीं है, मतलब जी हमारे अंदर कोई, मैं कहता हूं कि ऐसे जवानी क्यों चलता है। लिखा पढ़ी मेरे पास तो नहीं है, सुमन के पास है, उनके पास कैशियर था, लिखने वाला था। ऐसी बात खाली सुमन कह देते हैं कि ये राजनीतिक बना रहे हैं ठेकेदार, ऐसी बात नहीं है। खाता ना वही जो सुमन का है वही सही, ऐसी बात नहीं है कि खाली जबान ही चलेगा। खाता रजिस्टर उनके पास है, लिखित बता सकते हैं। अखिल भारतीय राम नाम जागरण मंच के पास में अकाउंट में खातम गया है, निर्मल शास्त्री बता सकते हैं। नगद में दक्षिणा आया हुआ है, निर्मल शास्त्री के पास, वो बता सकते हैं। चलिए, लेकिन इस जो ये विषय, ये जो विवाद चल रहा है, इसे पूरा उजागर कर कर हम रहेंगे। इसे जब तक ये पूरा उजागर होगा तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। और अभी मैंने दोहराया कि पक्ष विपक्ष हम नहीं है, निष्पक्ष है। तो यदि चंदन मिश्रा और सुमन झा चाहे तो वो भी अपनी बात जो है मीडिया के सामने रख सकते हैं, उन्हें भी अपना अधिकार है बात रखने का। और आपसे भी अपील करते हैं कि इस विषय पर अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में अपना जो आपका मत है इस पर वो ज़रूर लिखकर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।